हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की अमेजिंग सरकारी नौकरी की नई भर्ती के बारे में। इसकी वैकेंसी रिलीज हो चुकी है ऑयल इंडिया लिमिटेड की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, OIL एक बहुत बड़ी PSU महारत्ना कंपनी की तरफ से सरकारी नौकरी की नई वैकेंसीज निकल चुकी है, जो कि वेरियस ऑफ कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर ITI वालों के लिए और डिप्लोमा वालों के लिए, दोनों के लिए वैकेंसीज रिलीज की गई है। ITI वालों के लिए भी वैकेंसीज है और डिप्लोमा वालों के लिए भी वेरियस ब्रांच एंड वेरियस ट्रेड की वैकेंसीज रिलीज की गई है। तो एक अच्छी सरकारी नौकरी महारत्ना कंपनी में लिस्टेड हो चुकी है ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो मज़ा आएगा आपको नौकरी करने में भी, और बहुत दिनों के बाद ऑयल इंडिया की तरफ से कोई सरकारी नौकरी की वैकेंसीज अभी रिलीज की गई है, तो मौका मत छोड़िएगा। चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज हम डिस्कस करने वाले हैं कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस आपका क्या होने वाला है। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट सरकारी नौकरी की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। और साथ में सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होगा, रिस्ट्रिक्शन इसमें बहुत होता है ऑयल इंडिया में, एक चीज़ का ध्यान रहे। IOCL हो गया, BPCL, HPCL, इंडियन ऑयल, कहीं से भी वैकेंसी निकले ना, तो उस सब में अप्लाई करने के लिए उतना रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है जितना ऑयल इंडिया में रिस्ट्रिक्शंस होता है डोमिसाइल कैंडिडेट को लेकर, इसको लेकर। तो चलिए डिस्कस करते हैं नोटिफिकेशंस में। आप अपना ट्रेड ब्रांच कमेंट करते रहना, ताकि आपको रिप्लाई मिल जाएगी कि आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं है। सो एवरीवन, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑयल इंडिया लिमिटेड, एंगेजमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। है तो ये सरकारी नौकरी, क्योंकि डिपार्टमेंट सरकारी नौकरी है, बट एक चीज़ का, क्योंकि डिपार्टमेंट सरकारी वाला है, बट एक चीज़ का है कि ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की ये जॉब आपका होने वाला है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगा। ऑयल इंडिया लिमिटेड महारत्ना कंपनी। सोचो, पहले 1 डेढ़ साल पहले ये कंपनी जो है वो नवरत्ना कंपनी में था, अब फाइनली ये महारत्ना PSU में लिस्ट हो चुका है। तो एक महारत्ना कंपनी है। इसमें अप्लाई करने के लिए यही चीज़ है ना, सबसे बड़ा रिस्ट्रिक्शंस यही होता है कि डोमिसाइल मांग दिया जाता है। तो डोमिसाइल ऑफ असम एंड अरुणाचल प्रदेश के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। टोटली प्योरी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगा, जो कि हम डिस्कस करेंगे क्या कॉन्ट्रैक्ट इसमें आपका होने वाला है। तो ये रही आपकी वैकेंसी कॉन्ट्रेक्चुअल असिस्टेंट फिटर। तो पहली वैकेंसी फिटर के लिए है। फिटर की वैकेंसी 4 वैकेंसीज है, ज़्यादा वैकेंसी निकाली नहीं गई है, 4 वैकेंसी इसमें है। ज़्यादा करके वैकेंसी होती भी नहीं है। क्लास 10 पास आउट होनी चाहिए फर्स्ट। दूसरी, आपका ट्रेड फिटर के साथ ITI कंप्लीट होनी चाहिए। ओके, आपका ITI कंप्लीट होगा, और मैक्सिमम या फिर मिनिमम 2 ईयर की एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा रिप्रोसेसिंग में, कंप्रेशंस में, पंप ऑपरेटर में, या फिर एनी जॉब, पाइपलाइन जॉब में आपने काम किया है, या फिर वर्किंग पेट्रोलियम लाइन में, तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। चाहे गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, या फिर PSU हो, किसी में भी काम किया है सेमी गवर्नमेंट वगैरह में, तो चलेगा। 18 साल से लेकर 30 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। OBC वालों के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन, ST वालों के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन। तो 4 साल असिस्टेंट फिटर की जॉब है, ITI प्लस 2 ईयर एक्सपीरियंस। सैलरी की डिस्कस करें, जो कि एक फिक्स अमाउंट होती है, तो 21,425 रुपये, जो 21,450 ओनली, ये जो 4,050 रुपये आपको मिलने वाली है अलग से, 450 रुपये अलग से नहीं, 21,450 रुपये। और अटेंडेंस के बेसिस पे काफ़ी ज़्यादा वैली करती है। आपको हॉलीडे वगैरह मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि पेड हॉलीडे होगी। और वेरिएबल एम्प्लॉयमेंट देखो तो 825 रुपये, 820 आवर, ये ओनली पर 1 डे, यानी कि एक दिन अगर आप एक्स्ट्रा काम करते हैं तो 825 रुपये आपको पर डे के हिसाब से आपको रुपए दी जाएगी। तो 21,450 रुपये आपका टोटल पैसे हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट वैकेंसी आती है। नेक्स्ट रिक्रूटमेंट पोस्ट है, नेक्स्ट है डीजल मैकेनिक की। कॉन्ट्रेक्चुअल असिस्टेंट फॉर डीजल मैकेनिक के लिए अप्लाई यहाँ पे कर सकता है। तो इसमें भी वही होगा, 10th पास करके आपने ITI डीजल मैकेनिक ट्रेड से किया है तो बेशक आप अप्लाई कर सकते हैं। प्लस 2 ईयर का मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशंस एक्सपीरियंस जो रिक्वायर्ड होगा। तो एक्सपीरियंस भी मायने रखता है, ये नहीं कि आपने कोल इंडिया में एक्सपीरियंस कर लिया हो, या फिर अदर AC डिपार्टमेंट में एक्सपीरियंस कर लिया, जो मायने ही नहीं रखता। मान लो कोई ऐसा कैंडिडेट है जो मारुति सुजुकी में जॉब करके आया, तो उसमें के लिए एलिजिबल ही नहीं होगा, क्योंकि उसका डिपार्टमेंट ही अलग हो जाता है। तो एक्सपीरियंस आपका फील्ड पे डिपेंड करता है, जैसे कंप्रेसर, पंप ऑपरेटर, पाइपलाइन हो गया, पेट्रोलियम लाइन में हो गया, ये सब वर्कशॉप में अगर आपने काम किया है तो ज़्यादा वर्थ होता है। 18 से 30 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। रिलैक्सेशन यहाँ पर सारे कैंडिडेट को मिलेगी। सैलरी सेम होगी फिटर वालों के लिए भी और डीजल मैकेनिक वालों के लिए भी।
तो आईटीआई वालों के लिए यही 2 ट्रेड के लिए वैकेंसीज इनवाइट की गई है। बाकी बात अदर देखोगे तो आ जाते हैं हम डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए, जो कि मैकेनिकल सुपरवाइजर की पोस्ट है। एक सुपरवाइजर पोस्ट की रिक्रूटमेंट रिलीज हुई है, 2 वैकेंसीज है। 10th पास के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं एंड 3 ईयर की डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग एलिजिबल होगा। तो जो भी डिप्लोमा आप बोलोगे प्रोडक्शन वाले अप्लाई कर सकते हैं, तो देखो मेंशन तो नहीं है, बट हाँ अगर आपने डिप्लोमा प्रोडक्शन, डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग किए हैं तो बेशक एलिजिबल है। प्लस मिनिमम 2 ईयर की पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होगा, और एक्सपीरियंस भी आपका ये फील्ड से होनी चाहिए, यानी कि इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन से। एज लिमिट 24 साल से लेकर 45 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, और रिलैक्सेशन एज में मिलती है, सरकारी डिपार्टमेंट है तो। सैलरी देखो तो 24,960 रुपये, यानी कि करीब 25,000 पर मंथ आपको मिलेगी। 960 रुपये मान के चलो, 24,960 रुपये आपको सैलरी दी जाएगी। तो यही है जो वैकेंसीज रिलीज हुई है। रिजर्वेशन देखो तो कॉन्ट्रेक्चुअल असिस्टेंट फिटर आप देख लेना, और डीजल मैकेनिक एंड मैकेनिकल के लिए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में जब भी जनरल की पोस्ट पर वैकेंसी निकल जाती है तो सारे अप्लाई कर सकते हैं। पीरियड ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल एंगेजमेंट अगर आप देखो तो द एंगेजमेंट विल बी प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस ओनली, द मैक्सिमम पीरियड ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल एंगेजमेंट ऑफ 1 ईयर। तो यहाँ पर हालांकि 1 ईयर दिया गया है, बट बाद में एक्सटेंड होती रहती है। जैसे 1 साल हुआ, उसके बाद फिर से 6 मंथ होगा, बढ़ेगा, फिर से 6 मंथ बढ़ेगा, इस प्रकार से 6 मंथ यहाँ पर इंक्रीज होती रहती है। सिलेक्शन प्रोसीजर तो वॉक इन इंटरव्यूज़ के बेसिस पे होगा, तो आपका वॉक इन इंटरव्यू प्लस स्किल टेस्ट बहुत ज़्यादा मैटर करती है, एंड पर्सनल असेसमेंट टेस्ट। ओके, इंटरव्यू कब होने वाला है ये भी आपको दिखाई जाएगी। रजिस्ट्रेशन उसी दिन होगा जिस दिन इंटरव्यू होगा। तो डीजल मैकेनिक के लिए 2 जुलाई 2025, और मैकेनिकल सुपरवाइजर के लिए 4 जुलाई 2025, फिटर वालों के लिए 7 जुलाई 2025, क्योंकि फिटर में ज़्यादा भीड़ होगा। जाना आपको कहाँ है? दुलजान क्लब ऑयल इंडिया लिमिटेड दुलजान। सबके अलग अलग है। 7 बजे सुबह ही से ही 9 बजे AM तक रजिस्ट्रेशन होगा। तो जितने भी कैंडिडेट है एकदम मॉर्निंग में आपको रिपोर्टिंग करनी है डियर। एक चीज़ का ध्यान रहे, और सारे डॉक्यूमेंट, सारे बायोडाटा, आपका जो भी कुंडली है पूरा कुंडली लेकर जाना होगा। एक्सपीरियंस की आपकी जो भी चीज़ें हैं, आधार, पैन, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सारी डॉक्यूमेंट्स वगैरह। तो ये फॉर्म है, आप जब आप जाओगे ना तो यही फॉर्म लेकर विजिट करना। फॉर्म पूरा फिलअप कर लेना आप लोग। नॉर्मल सा फॉर्म है, आपको यहाँ पे अपना फ़ोटो चिपकानी है, अपनी अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एड्रेस, आपका मदर टंग के बारे में, एंड आपकी जो भी आपकी सीक्रेट डिटेल है, ये सारा फिलअप करवा लेता है यहाँ पे। अदर रिकॉग्नाइज्ड यहाँ पे आप देख सकते हैं कैटेगरीज, परमानेंट एंड कॉन्ट्रैक्टेड एल्स। उसके बाद आपकी एड्रेस डिटेल्स, जिसमें से 10th की क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल ITI वगैरह की, पोस्ट क्वालिफिकेशन डिप्लोमा वालों के लिए, वर्क एक्सपीरियंस आपने कहाँ किया, ये लास्ट में डिक्लेरेशन, सिग्नेचर, फुल नेम एंड डेट करके जो भी आप प्रूफ वगैरह आप देख रहे हैं, ये सारी प्रूफ आपको लेकर जाना होगा, और बाद में ये फॉर्म फिलअप करके आपको जाना होगा वहाँ पे। तो ओके, तो यही वैकेंसीज है, एक सरकारी नौकरी, जाइए जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है। बाकी बात इसके रिगार्डिंग कोई एक्स्ट्रा डाउट होगा आपके पास तो कमेंट करके बताना, एंड वीडियो इस पर लगी हो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।